प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब अपने जीवन का बता रहे हैं, उनके जीवन में कहते हैं, जब मेरे जीवन में मेरे सतगुरु का आना हुआ था ना, शब्द भेदी संतों का जब हमारे जीवन में आना होता है तो वो हमारे भरम भरम नहीं, हमारे कर्मों को दूर करना भी हमें सिखाते हैं। जब हमारे कर्म दूर होंगे ना, तभी तो हम मुक्त होंगे। और भरम क्या है? ये भरम ही तो है, ये भरमा हुआ ही तो है हमारे साथ में कि हम खुद को ही भूल चुके हैं। हम खुद को केवल एक शरीर मात्र समझ पाते हैं। हम कभी खुद को आत्मा समझ ही नहीं पाते। हम खुद के वजूद से कभी मिल ही नहीं पाते। ये भ्रम जो हमारे अंदर में है ना, इसको भी दूर करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये तन छूट जाएगा एक दिन, फना हो जाएगा एक दिन, और ए आत्मा तू अनंत यात्रा पर फिर से गमन कर जाएगी यदि आज भी अपने कर्मों को काटना नहीं सीखेगी तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि पुराने पिछले जन्मों के कर्म हैं, हमें क्या पता, हमें तो अब के पता है। पिछले जन्मों के कर्मों को समझने के लिए केवल एक छोटा सा उदाहरण समझोगे ना। देखो, कोई चीज़ हम जब तक समझते नहीं है ना, हम केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं, तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आता। जब हम वास्तव में समझने की कोशिश करते हैं तब हमें समझ में आता है। पिछले यदि जन्मों में कर्म आपने कोई नहीं किया, आप सीधा मालिक के घर से यहाँ पर आए हो, ठीक है, तो आपको शुरू दिन से ही अपना वजूद याद होना चाहिए था। क्या याद है? याद करवाने के बाद भी याद नहीं आ रहा, तो यानी कि कहीं तो पड़े रहे होगे परमात्मा से दूर। परमात्मा से दूर पड़े रहे होगे, तभी तो याद नहीं है ना अपना जन्म। अब दूसरी बात कि कोई अमीर घर में जन्म लेता है बच्चा और कोई गरीब घर में जन्म लेता है। अब आप बताओ, उस अमीर घर वाले बच्चे ने सबसे पहले क्या कर्म कर दिया? और अगर उसके कर्म नहीं थे तो वो अमीर घर में पैदा क्यों हुआ? और एक बच्चा गरीब घर में पैदा क्यों हुआ? जो गरीब घर में पैदा हुआ है बच्चा, वो अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हो गया? और जो अमीर घर में पैदा हुआ था बच्चा, वो गरीब घर में क्यों नहीं चला गया? और अब अगर कर्मों का फेर होगा ना, उस गरीब घर के बच्चे को अमीर घर में जाना लिखा होगा। श्री कृष्ण नाटक आप सबने देखा है टीवियों पे। श्री कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए थे? कारावास में। किसने खोले उस कारावास के दरवाजे? जब कंस ने इतने पहरेदार बिठा रखे थे और इतने सारे दरवाजों के बीच में उसको बंद कर रखा था ना कारावास, यूं तो था नहीं, ऊपर के ऊपर ही बना हुआ था कहीं। वो सब ताले खुल जाते हैं, वो सब हट जाते हैं, और उनके पास टोकरी कहाँ से आई? वसुदेव जी छोड़ने गए थे ना उनको, उनके पास कहाँ से आई टोकरी? उस टोकरी में वो वस्त्र कहाँ से आया? सोच के देखो। और फिर वो वहाँ, जब उनका अगर कर्म वहाँ पे था जहाँ पे वो पैदा हुए, वो वहाँ कैसे पहुँच गए? और फिर पुनः 14 साल बाद वापस आ गए। 14 साल बाद वापस आए थे ना वो कंस का वध करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। क्या चीज़? आप स्टोरियों में पढ़ते जरूर हो, मगर उसका कभी ध्यान से ये नहीं देखते कि इसका मतलब क्या है। राम जी ने कौशल्या जी को ये वरदान दिया था कि मैं 14 वर्ष आपके साथ पुत्र की तरह रहूंगा अगले जन्म में। त्रेता युग में राम जी आए थे ना, कौशल्या और राम जी का बिछड़न हुआ था ना, तो उन्होंने कहा था जब राम जी वापस आए थे
कि हे राम, तूने पिता का तो वादा निभा दिया और माँ की ममता जो मेरे अंदर में ही समाई रह गई। पहले तो तू पढ़ने चला गया, पढ़ने के बाद आया, तेरे पापा ने तेरा राज्याभिषेक कर दिया, और उसके बाद तू वनवास चला गया, पिता का ही होके रह गया, कभी माँ का तो हुआ ही नहीं। इसीलिए उनको किसका लाला बोला जाता है? यशोमती मैया का, है ना? यशोमती मैया था ना उनका नाम। तो वो जो कौशल्या थी ना, उसका वो कर्म था कि उन्होंने वो मांगा था। कर्म देखो, हम कुछ मांगते हैं वो भी कर्म है। कर्म ही नहीं पता हमें, पहली बात तो कितनी प्रकार के हम करते हैं। मनसा, जो मन में सोच सोच के हम कर्म करते हैं ना, कि उसका बुरा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका ये हो जाए। और बहुत बारी हम पता है क्या मांगते रहते हैं अंदर अंदर में, मैं अपनी आंखों से देखूं उसका बुरा हुआ था, मैं अपनी आंखों से देखूं उसका अच्छा हुआ था, मांगते हैं ना। अंदर अंदर में चलते हैं हमारे विचार के, नहीं चलते? ये विचार भी कर्म है। फिर हम मुख से बोल बोल के कहते हैं, देखिए तो तू उसके आगे आओगा, कहते हैं ना। बांध दिया ना उसको कि देखियो। देखियो का मतलब कि तू प्रेजेंट रहेगी उस अवस्था में, चाहे वो कोई भी जन्म आएगा, कि तू देखेगी साक्षी बन के। ये मुख से बोले हुए वचन हैं। वचनों में हम मुख से बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा बोलते हैं। जो हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में चल रहा होता है ना, उसको हम मुख से बोल के प्रकट करते हैं। ये भी कर्म है। और फिर हम स्थूल शरीर से भी कर्म करते हैं। यही 3 प्रकार के कर्म हैं जो हमें बंधन में बांधते हैं। कभी देखा है किसी ने 24 घंटे 7 दिन केवल यहाँ पे परमात्मा की सीढ़ी के सिवाय कोई और सीढ़ी चले ही ना? होता है किसी के साथ में? होता है। तुलसी साहिब जी पता है क्या कहते हैं? लड़ना भी है ना तो तुम राम से ही लड़ लो। तुलसी साहिब ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भोमे पड़े जाम सी उल्टा सुल्टा बीज। कि तुमने अगर लड़ाई भी करनी है ना यहाँ पे, तो राम के साथ ही लड़ो, कम से कम उसका साथ तो मिलेगा। अगर अंदर में कुछ सोचोगे तो वो राम साथ में ही रहेगा ना, कहीं पे भी जाओगे तो, कि नहीं रहेगा? फिर मुख से बोलोगे तो राम राम ही निकलेगा। फिर शरीर से कार्य कुछ करोगे तो भक्ति ही करोगे। फिर वो जब परमात्मा को सब कुछ समर्पित होता है, ऐसे नहीं होता। तो हम जो ये कर्म करते हैं इतनी 3 प्रकार के, इन तीनों के ही प्रतिफल में भोक्ता बन के हमें घूमना पड़ता है इधर से उधर। संत जन भी किसी की बलाएं नहीं लेते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आत्माओं ने खुद कर्म किया है, ये इनको भोगना पड़ेगा। हाँ, हल्का करना जरूर सिखा देते हैं। अब इसको भी समझो हल्का कैसे करते हैं। जब आप संतता में आ जाओगे तब आपको पता होगा कि आत्मा के कर्म हल्के कैसे किए जाते हैं। आपके ऊपर 5 किलो वेट ऊपर से, तीसरी मंजिल से आपके ऊपर 5 किलो वेट गिरना है। अब वो वेट पत्थर के रूप में गिरना है। पत्थर को हटा के कोई रुई रख दे, गिरेगा तो वेट 5 किलो ही। पत्थर से चोट ज़्यादा लगेगी कि रुई से ज़्यादा लगेगी? वेट से मतलब है कि आपके ऊपर वेट 5 किलो गिरेगा। कर्मानुसार, जैसे कि आपके ऊपर तीसरी मंजिल से 5 किलो वेट गिरना है, तो आपके ऊपर छत पे से कोई ईंट छूट जाए 5 किलो की, तब चोट ज़्यादा लगेगी, या रुई का गट्ठड़ 5 किलो का ऊपर से छूट जाए तब चोट ज़्यादा लगेगी? पत्थर से ज़्यादा लगेगी और रुई से कम लगेगी। तो ये क्या हुआ? कर्म तो था कि तीसरी मंजिल से 5 किलो वेट गिरना था। अब वो क्या हो गया? पत्थर गिरने की बजाय रुई गिर गई तो वो हल्का हो गया। ऐसे ही जब आप भक्ति करते हो तो आपके कर्म आपको मिलेंगे जो आपने किए हैं। ये मत सोचो कि नहीं मिलेंगे, या मैं ये सोचूं कि मुझे मेरे किए हुए कर्म नहीं मिलेंगे, तो पक्का मिलेंगे।
हाँ, मगर भक्ति में वो शक्ति है कि कर्मों को हल्का कर देती है। इसीलिए एक संत जी की और वाणी है कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, शुभ अशुभ कर्म जो परबले, तिल घटे ना बढ़े। एक तिल भी कम या ज़्यादा नहीं होता। जो पिछले किए हुए हमें कर्म मिलेंगे ना, वो तिल भर भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो तो मिले ही मिलेंगे। बस ये है कि भारी नहीं होंगे, शुभ और अशुभ कर्म हल्के हो जाएंगे। सपोज करो पिछले जन्म में आपने किसी का कत्ल किया और वो मर गया था, इस जन्म में भी चक्कू तो आपको वही बंदा लगाएगा। बस ये हो सकता है कि आप बच जाओ, वो मर गया था, आप बच जाओ, कर्म का फल तो मिलेगा। हाँ, आपको डॉक्टरी इलाज करवाना पड़ सकता है, वो मृत्यु तक की पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, मगर मरोगे नहीं। ये विशेषताएं होती हैं, मगर हम ये समझते नहीं हैं। कहते हैं सतगुरु ये कर्म और भरमों का जाल हमारा काटना सिखाता है, हमें मालिक से मिलना सिखाता है। तभी तो साहिब ने कहा कि मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। कि मेरे भरमों का नाश कर दिया। अब शायद आपके भी कुछ एक भरमों का तो नाश हुआ ही होगा कि हम पाप कर्म या पुण्य कर्म हम जो भी कर रहे हैं, यदि हम खुद के पास स्टोर करते रहेंगे तो उनके प्रतिफल तो हमें मिलते ही रहेंगे। इसीलिए ही कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बोला था कि तू जो भी कर्म कर रहा है ना, वो सब मेरे निमित्त होके कर। ये सामने जो आत्माएं खड़ी है ना, ये तो अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही मरी पड़ी हैं। तू नहीं मारेगा तो इनके कर्म इन्हें स्वयं में मार देंगे। तो इसीलिए मेरे निमित्त होके इनको मार, अपना आपा मत जोड़।